नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव आप लोग के बीच। आप लोग को पता होगा जिस तरह बिहार में बाढ़ आई हुई है और राज्य के मुखिया कहाँ पे सोए हुए हैं, उनका नेता उनका मंत्री लोग दिखाई तक नहीं दे रहा है। इस बाढ़ में आप लोग जब साथ ही नहीं दे सकते हैं जनता को, अब लोग तो राज्य का मुखिया क्यों, किस हक पे, किस आधार पे आप मुख्यमंत्री हैं? आपका मंत्री आपका नेता लोग दिखाई नहीं देता है। सिर्फ मीडिया के सामने आके लंबा लंबा बात करने से क्या जनता की जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाता है क्या? कभी आप लोग बाढ़ में जाके जायजा लिए हैं किस तरह वहाँ जनता परेशान है, जनमानस पे खतरा है? आप कभी उनको देखे हैं जाके? सिर्फ यहीं से हो जाता है क्या? सिर्फ वर्चुअल रैली में व्यस्त रहना है? आप लोग को चुनाव की चिंता है? अगर आप लोग को चुनाव का भी चिंता है, आप लोग भी वर्चुअल रैली भी करते हैं तो जनता आप लोग को भी वर्चुअल रैली में भी नकार दिए। एक दो आदमी देखता है वर्चुअल रैली, अब किस आधार पे वर्चुअल रैली करते हैं? चुपचाप आप लोग वर्चुअल रैली भी बंद कर दीजिए। बिहार की जनता आप लोग को नकार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका मंत्री, आपका सांसद, आपका विधायक सिर्फ वर्चुअल रैली में व्यस्त रहते हैं। जनता परेशान है, जनता बेहाल है। अगर विपक्ष साथ नहीं देता तो जनता का क्या हालात होता? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बराबर बाढ़ के क्षेत्रों में जाके निरीक्षण कर रहा है, जनता की समस्या को सॉल्व कर रहा है। आपका मंत्री तक दिखाई नहीं देता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बराबर अपना जनता के बीच और अपने जो हो सकता है वो मदद कर रहा है, आर्थिक सहायता कर रहा है, लेकिन आपका कोई दिखाई नहीं देता है। उनका नेता लोग, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आदेश पर नेताओं लोग ने मदद कर रहा है जो बाढ़ पीड़ितों को, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आपका नेता लोग सिर्फ और सिर्फ लंबा लंबा डिंग देने से कुछ नहीं होता है, लंबा लंबा भाषण देने से कुछ नहीं होता है। इस दुख की घड़ी में आप जनता को साथ नहीं दे सकते तो दीजिएगा कब? इस बाढ़ पीड़ितों को जब मदद ही नहीं कर सकते हैं, उनका परेशानियों को दूर ही नहीं कर सकते, आप कीजिएगा कब? जनता ने आपको आपको मैंडेट नहीं दिया था, मैंडेट तो महागठबंधन को दिया था। अब जिस तरह चोर दरवाजे से रातों रात सरकार बनाने का काम किए हैं, जनता कभी आपको माफ नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अब 143 दिन से जो छुपे हुए हैं वही तो जनता आपका हिसाब लेगा आने वाला चुनाव में, कि इस कोरोना महामारी में जब तक आप लोग साथ ही नहीं दे सकते हैं, इस कोरोना महामारी में आपका सांसद, आपका विधायक, जिस समय चुनाव होता है उस समय पूरा पर्ची घर घर तक पहुंच जाता है, लेकिन अब इस कोरोना महामारी में मास्क तक और सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं हुआ। सिर्फ आपका कागज पे ही रह गया मास्क और सैनिटाइजर, जनता के बीच नहीं पहुंचा। अगर जनता के बीच पहुंचता तो ऐसा स्थिति कोरोना महामारी में नहीं होता। जनता खाने के लिए तरस रहा है, जनता पानी पीने के लिए तरस रहा है, लेकिन उनको पानी तक नहीं मिल रहा है, खाने तक भी नहीं मिल रहा है। आपका सिर्फ प्रवक्ता लोग मीडिया के सामने चिल्लाएगा ये कर रहा है वह कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या कर रहे हैं? सिर्फ कागज़ पे करने से होता है क्या कि जनता के बीच में जाके कीजिएगा? लेकिन आप लोग को कहने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग तो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, आप लोग को धकलने से भी धकलाएगा नहीं। इसलिए बिहार की जनता जिस तरफ कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं, बिहार की जनता आप लोग को नींद तोड़ देगा जिस दिन रिजल्ट आएगा बिहार का, जब चुनाव होगा। और कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने का तो बहुत है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, बोलने से पहले उनके ऊपर हमको शर्म आता है। क्या बोलूं उसके ऊपर जो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं 143 दिन से? और कुछ नहीं बोलेंगे।